Dear students, today I shall start a new topic from thermodynamics, that is fugacity, and we have to understand the definition and its relation with pressure. तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियल गैस और रियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से शुरू करेंगे और किस तरह से हम लोग फुगासिटी तक पहुँचते हैं ये हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए कि आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, देयरफॉर V इज इक्वल टू RT बाई P। ये जो है सो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है, लेकिन ये रियल गैसेज जिनको हम लोग बोलते हैं वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस प्रेजेंट रहते हैं और जिसके चलते दिस V इज इक्वल टू RT बाई P इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर स्पेशली। देयरफॉर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक सुधार लाना पड़ेगा ये हमारे कॉन्सेप्ट में, और ये जो आइडियल गैस जो है उससे भी हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT/Ln/P, जहाँ पे ये म्यू आई जो है वो केमिकल पोटेंशियल है ith कंपोनेंट का। म्यू आई 0 is the chemical potential of ith component in a standard state, R is the universal gas constant, T is the absolute temperature and P is the pressure of the gases. This equation is valid only for ideal gases. इसी इक्वेशन को हम लोग रियल गैस के लिए लागू करना चाहते हैं तो ये वैलिड नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि म्यू आई माइनस म्यू आई नॉट, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ऐसा बन जाएगा, इज नॉट इक्वल टू RT/Ln/P. Thus, for real gases, either we have to search a relation between P, V and T so as to suit the behavior for real gases, or we have to make some modification in the equation mu I is equal to mu I naught plus RT/Ln/P। मतलब क्या करना है कि चूंकि ये आइडियल ये जो इक्वेशन हमारा है ये इक्वेशन जो है सो रियल गैस के लिए है और ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए सुटेबल नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक पहला ऑप्शन है कि या तो हम P, V और T के बीच में एक नया ऐसा रिलेशन हम लोग ढूंढें जो रियल गैस को सूट करे, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि ये जो हमारा इक्वेशन है म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT/Ln/P, इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन इस तरह से करें कि ये इक्वेशन जो है रियल गैस के लिए सुटेबल हो। तो जो हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव है वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेकंड अल्टरनेटिव हम लोग यूज करते हैं और उसमें हम लोग प्रेशर P को रिप्लेस कर देते हैं एक फंक्शन f से, और इस तरह से रिप्लेस करते हैं कि फंक्शन f का जो बिहेवियर है रियल गैस के बिहेवियर के सुटेबल है और साथ ही साथ वो जो है सो प्रेशर का भी डायमेंशन देता हो। तो ये जो इक्वेशन अब हमारा म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT/Ln/P है, इसमें हमने क्या किया कि P के बदले में हमने एक नया फंक्शन f हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिया और ये लेविस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो नया फंक्शन है, नया जो वेरिएबल है, उसी का नाम जो है हम लोग यहाँ पर फुगासिटी दे रहे हैं ये, और चूंकि एक तरह से उसको प्रेशर का टर्म को रिप्लेस करके ही हम लोग ये टर्म ला रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग फिक्सियस प्रेशर भी बोलते हैं या फिर करेक्टेड प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब प्रेशर जो कि करेक्ट किया हुआ है या एक ऐसा प्रेशर जो एक अलग टाइप का है, जो उसको हम लोग फिक्सियस प्रेशर बोल रहे हैं। और जो हमारा जो नया जो वेरिएबल है वो f और p के साथ में किस तरह से रिलेटेड है, तो ऐसा हमने रिलेशन बनाया कि f बाई p इज इक्वल टू गामा, वेयर गामा इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज फुगासिटी कोएफिशिएंट एंड इज द मेजर ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैस। मतलब कि आइडियल बिहेवियर से वो कितना जो है सो डेविएट कर रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि लिमिट p टेंड्स टू 0 f बाई p इज इक्वल टू 1। मतलब जैसे जैसे हम लोग p को लो प्रेशर की तरफ प्रेशर जो है सो लो करते जाते हैं, प्रेशर का वैल्यू कम करते जाते हैं, तो वो जो है सो गामा का जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है, और गामा का वैल्यू जो है सो 1 जब हो जाएगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे f इज इक्वल टू p। मतलब जो दोनों टर्म हम जो अलग अलग जो टर्म यूज कर रहे थे वो अब दोनों ये टर्म एक ही हो जाते हैं। नाउ
ऐसा है कि अगर रियल गैस का कोई मिक्सचर दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग केमिकल पोटेंशियल के लिए इस तरह का टर्म का इस्तेमाल करेंगे, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई बाई एफ आई नॉट। और इसके बदले में हम लोग एक नया एक नोटेशन यूज कर रहे हैं ए आई, और ए आई को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द ith कंपोनेंट, और ए आई इज इक्वल टू कितना है, तो दिस वन एफ आई बाई एफ आई जीरो। और इस तरह से जो एक्टिविटी हमने एक नया टर्म लाया उसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि एक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फुगासिटी ऑफ दैट कंपोनेंट टू द फुगासिटी इन एनी स्टैंडर्ड स्टेट फॉर दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट के लिए जो एक स्टैंडर्ड स्टेट जो हम लोग अपने से चुनेंगे कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होना चाहिए, उसका दोनों का रेशियो जो है वो एक्टिविटी कर लेता है। नाउ अब ये जब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया था म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस आर टी एल एन पी, और वहाँ पी के जगह पर हम लोग रियल गैस के लिए एक नया फंक्शन एफ लाए थे और एफ यूज किए थे, तो इसका मतलब है कि फ्लूइडिटी और प्रेशर जो है वो एक खास कंडीशन पर एक हो जाते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन के लिए उनका कुछ वैल्यूज अलग अलग होते हैं। और किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं बाकी जगह पर, तो एक हम रिलेशन निकाल सकते हैं वो इस तरह से कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी गिवन बाय, ये तो हमारा इक्वेशन पहले से भी है, पहले भी हम लोग लिखे थे ये इक्वेशन, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई जीरो प्लस आर टी एल एन पी। अगर यही सेम इक्वेशन हम लोग रियल गैस के लिए लिखें तो अभी तुरंत हम लोगों ने इसको पी को रिप्लेस करके एफ लिख दिया, तो इसलिए इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ एफ लिखेंगे, यहाँ आर लिखेंगे, ये आर जो है सो रियल गैस के लिए है। अभी फुगासिटी कैन बी रिलेटेड टू सम मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गैस एज दिस वन, वो किस तरह से आया है तो ये बहुत हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये इक्वेशन dg इज इक्वल टू dg इज इक्वल टू dg इज इक्वल टू vdp माइनस sd, और dg इज इक्वल टू vdp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो vdp हो जाएगा। और यदि ये 1 मोल के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करें, where n इज द नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 मोल के लिए हम लोग करेंगे तो ऐसा इक्वेशन होगा और ऐसा इक्वेशन होगा, तो इसको हम लोग dg बार बोलेंगे और इसको v बार बोलेंगे, इसको हम लोग म्यू बोलेंगे, इसको म्यू और इसको v बार बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्योंकि यह dg हो गया है तो इसलिए ये जो है सो ये तो हम लोग यहाँ पर डी म्यू ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम चीज हम लोग को इस तरह से आया है। अब इक्वेशन जो रियल गैस के लिए ऐसा लिखेंगे और वही सेम इक्वेशन हम लोग जो है सो रियल गैस के लिए ऐसा और आइडियल गैस के लिए इस तरह से लिखेंगे। अभी इक्वेशन 3 और 4 जो हम लोग लिखे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन 4 माइनस 3 करने से इस तरह का इक्वेशन आएगा, और ये अगर हम लोग डी कॉमन ले लेते हैं तो म्यू आर माइनस म्यू आइडियल बच जाता है अंदर में, और राइट हैंड साइड में डी पी कॉमन ले लेने से वो भी आर बार माइनस भी आइडियल बार हम लोगों को बचेगा। अभी इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को एक सुटेबल लिमिट में, और लिमिट क्या है, तो पी स्टार टू पी स्टार, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए पी स्टार टू पी, लेकिन जैसे ही इसको पी स्टार टू पी किए तो यहाँ म्यू स्टार टू म्यू जो है सो हम लोगों को ये लिमिट लगाना पड़ेगा। और इस तरह से कि इफ p टेंड्स टू 0 the properties of real gases approach to the ideal behavior, that is p star tends to 0, mu r star tends to mu ideal star। so अगर हम लोग ये कंडीशन में इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद जो हम लोगों को मिलता है टर्म, जैसे dx का x होता है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है हमारा वो इंटीग्रेट होकर के इतना आएगा, और फिर जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट होगा, फिर जो है सो लोअर लिमिट पुट होगा, एक यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा म्यू स्टार, और उसके बाद इधर हम लोग एज इट इज रखे हैं। अभी क्या हम लोग यहाँ पर जो ऊपर में जो लिखे हैं कि ये जो कंडीशन, इस कंडीशन पर ये दोनों जो है सो इक्वल हो जाते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा और इस तरह से ये 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही बच जाता है। और यहाँ पे जो है वो p स्टार टेंड्स टू 0 अगर हम लोग करते हैं तो इसको जो है सो आप 0 पर ले आते हैं, हाँ इसका वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 कंडीशन पर लाने पर ही ये वाला कंडीशन यहाँ पर पुट हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ हम लोग
P लिखेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग जो है वो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इन दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अगर देखना चाहें तो इक्वेशन 1 2 हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर हम लोग को वैल्यू ले आए हैं और इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट करने पर RT ln F माइनस RT ln P और राइट साइड में ये जो है इन इसका जो है वो वैल्यू हम लोग अल्फा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि V आइडियल माइनस VR इज इक्वल टू अल्फा अगर पुट कर दें तो यहाँ पर चूंकि उलट करके है इसलिए ये जो है एक माइनस साइन आएगा और जब माइनस साइन आता है तो आगे में जब सिंप्लीफिकेशन होता है तो हम लोग देखिए कि RT ln F इज इक्वल टू RT ln P ये इसको हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, बाकी एज इट इज यहाँ पर रहता है। यहाँ पे जो है ये RT से अगर हम लोग डिवाइड कर दें सारे टर्म को तो RT से फ्री हो जाता है, यहाँ भी RT से फ्री हो जाएगा, यहाँ अल्फा बाई RT आ जाएगा और ये केवल ln dP आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर P को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाता है और यहाँ माइनस अल्फा P बाई RT आ जाता है। लॉग के रूल के अनुसार log A माइनस log B तो log A बाई B में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो है ln का मतलब log टू द बेस E होता है तो log के दूसरे रूल के अनुसार F बाई P इज इक्वल टू E टू द पावर दिस वन होल E टू द पावर माइनस अल्फा P बाई RT। So now e to the power this is in the form of e to the power minus x and e to the power minus x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 ऐसा करके जो है होगा जहाँ x इज लेस देन 1। तो अभी हम लोग यदि इसको एक्सपेंड करते हैं तो केवल दो टर्म को लेंगे, यहाँ पर केवल दो ही टर्म को लिया जाएगा तो 1 माइनस एक्स में ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो RT माइनस अल्फा P और फिर अल्फा का जो वैल्यू हम लोग जो यहाँ से लाए थे उसको जो है हम लोग अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देना है और अल्फा का जब वैल्यू पुट करते हैं तो P इंटू इतना आ जाता है और माइनस P भी R में आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हम लोग को Pv इज इक्वल टू R2 आइडियल गैस इक्वेशन है और आइडियल गैस इक्वेशन है Pv आइडियल का मतलब कि आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग फॉर्म यूज करेंगे तो ये भी RT के इक्वल है RT माइनस RT ये कैंसिल हो जाता है, बच जाता है PV2 PVR बार बाई RT। नाउ अब ये यदि हम लोग ऐसा एज्यूम कर लें, अगर ये एज्यूम कर लें कि V आइडियल जो है V रियल के इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है और बच जाते हैं P बाई P आइडियल, ठीक है। और P बाई P आइडियल जब बच जाएगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये P स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू P आइडियल बन जाता है और P इज इक्वल टू अंडर रूट F इंटू P आइडियल। मतलब ट्रू प्रेशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फुगासिटी एंड आइडियल प्रेशर। ट्रू प्रेशर जो होता है वो क्या होगा? इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फुगासिटी एंड आइडियल प्रेशर। तो ये हमारा फाइंडिंग हुआ कि एक कंडीशन पर जब P टेंड्स टू 0 वहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन पर उनके बीच में इस तरह का रिलेशन होगा कि P जो होगा वो एक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फुगासिटी और आइडियल प्रेशर के बराबर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है डुहेम मार्गुलस इक्वेशन, जो कि हम लोग गिब्स डुहेम इक्वेशन से निकालते हैं और ये फुगासिटी से रिलेटेड होता है। तो शुरू हम लोग करेंगे गिब्स डुहेम इक्वेशन से और इक्वेशन का नाम है डुहेम मार्गुलस इक्वेशन। तो गिब्स डुहेम इक्वेशन केवल अगर दो कंपोनेंट है तो ऐसा लिखेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे तो N1 N2 N3 करके जैसे Ni तक टर्म जाता है, यहाँ पर केवल दो कंपोनेंट के लिए हम लोग लिए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज फॉर टू कंपोनेंट्स। सो N1 d mu1 प्लस N2 d mu2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग दोनों साइड N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दें तो इस तरह का इक्वेशन मिलेगा और ये वाला जो टर्म है वो N1 के इक्वल है और N1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट है। N2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंस्टिट्यूएंट है। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और d mu1 और d mu2 आ जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों को इक्वेशन 2 मिल गया। नाउ व्हेन द लिक्विड मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट
are in equilibrium with their vapor phase at constant temperature T, then chemical potential will be same in the both phases for each component. मतलब कहता है कि अगर कोई लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं और दोनों ही अपना वेपर फेज के साथ में इक्विलिब्रियम में है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उनका केमिकल पोटेंशियल भी दोनों फेज में सेम होगा। ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई 0 प्लस आर टी एल एन एफ आई, जो इक्वेशन हम लोग पहले से भी यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी म्यू आई और ये 0 हो जाएगा और आर टी तो कांस्टेंट है, डी एल एन एफ आई ऐसा आएगा। तो म्यू वन, ये तो म्यू आई जनरल लिखा हुआ है, म्यू वन के लिए इतना लिखेंगे और डी म्यू टू के लिए इतना लिखेंगे। अब ये वाला जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। हाँ, डी म्यू वन और डी म्यू टू का जो वैल्यू है, ये डी म्यू वन और डी म्यू टू का जो वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अभी जो है सो हमारा इक्वेशन आर टी डी एल एन एफ वन आ जाएगा। हाँ, ये इक्वेशन 2 कहाँ पे है, तो इस तरह से N1 आर टी डी एल एन एफ वन N2 आर टी डी एल एन एफ टू आ जाएगा। अब दोनों साइड से हम लोग को डिवाइड कर देना है डी एन वन से। तो यहाँ पर देखिए कि डी एन वन से हमने डिवीजन कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि N1 को इस डी एन वन के नीचे ले आना है, इस N1 को डी एन वन के नीचे ले आना है। आर टी जो है वो कैंसिल हो जाता है, सभी टर्म को अगर आर टी से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से भी फ्री हो जाएगा, यहाँ से भी फ्री हो जाएगा। और इस N1 को इसके नीचे ले आना है, इस N2 को इसके नीचे ले आना है, तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा। और उसके बाद ये जो टर्म है वो डी एल एन N1 और ये जो टर्म है डी एल एन N2 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मोल फ्रैक्शन है, दो कंपोनेंट है, तो दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dn1 प्लस dn2 0 हो जाएगा और dn1 इज इक्वल टू माइनस dn2 हो जाएगा। तो इसलिए dn1 के लिए माइनस dn2 हमने यहाँ पुट किया और इक्वेशन ऐसा फॉर्म में आ गया है। यदि हम लोग जो है इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो इक्वल टू का इसको राइट साइड में ले जाने से ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं डुहेम मार्गुलस इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है सो रिलेशन देता है बिटवीन कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर इन द गैस फेज। तो इस तरह से हमने गिब्स डुहेम इक्वेशन से शुरू किया और फाइनली जो फुगासिटी से जो रिलेशन आया उस इक्वेशन का नाम आता है डुहेम मार्गुलस इक्वेशन। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो थैंक यू।